ठीक है, सबकी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, तो आज का टॉपिक डिक्शनरी है। आज से डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। एक बार तुम्हारे लिस्ट लाइक गो थ्रू किया, नोट्स, टप्पल और लिस्ट दोनों नोट्स देखे थे? मैम मैंने अभी नहीं देखे। एक बार नोट्स पे लाइक तुम लोग जाके देखना। उसे प्रोग्राम्स नहीं है, तुम लोग लाइक ट्राई करो उसको। ओके, आज से डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिक्शनरी क्या होता है? किसी को ट्राई करना है, डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। हाँ, यही था मैम। मतलब जैसे कि आंट आंट मीन्स चीटी। हाँ मतलब मेरा मतलब उसमें था कि की और लाइक वैल्यूज डिक्शनरी, हाँ पैरामीटर पास डिक्शनरी किए के जाते हैं। अंदर, हाँ ऐसा होता की है। और वैल्यू पैरामीटर पास किए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होता है? पहली बात तो वो भी एक तरह का डेटा टाइप होता है तुम्हारा, ठीक है? तो डिक्शनरी भी तुम्हारा एक तरह का डेटा टाइप होता है जो कि, अच्छा, रियल लाइफ से फॉर एग्जांपल अगर तुम रियल लाइफ डिक्शनरी सोचो तो उसमें क्या होता है? एक वर्ड होता है और उसका एक मीनिंग होता है, राइट? सिमिलरली पाइथन की डिक्शनरी में भी दो चीज होती हैं, एक की होता है, ठीक है, और एक वैल्यू होता है उसका। और जो की होता है दैट इज, लेट्स से यहाँ पे जो नेम है वो की है, तो वो हमेशा यूनिक रहता है, ठीक है? वो हमेशा यूनिक रहेगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। और जो वो वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, हाँ वैल्यू तुम्हारी डुप्लीकेट हो सकती है, बट तुम्हारी जो की होती है ये वाली, ये तुम्हारी हमेशा यूनिक होती है। तो डिक्शनरी हमेशा दो चीज में लिखी जाती है, की होता है और उसके साथ उसकी एक वैल्यू होती है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से। जिसे हम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, टप्पल नॉर्मल ब्रेसेस से करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं। सिमिलरली हम डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। ओके, एक अगर हम एग्जांपल लें तो लेट्स से स्टूडेंट लेते हैं, ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, ये डिक्शनरी का तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस है, ओपन एंड दिस इज क्लोज। इसके अंदर मैंने लेट्स से वही सेम एग्जांपल लेते हैं, नेम, वो कौन सी क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है? लेट्स से रिया। देखो, ये तुम्हारा की हो गया, ये वैल्यू हो गया उसकी, और सेपरेटेड बाय कोलन, दोनों को सेपरेट करते हैं हम कोलन से, ठीक है? अगेन हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, लेट्स से एज, जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 21, ठीक है? अगर हमको अब इसको प्रिंट कराना है तो हम सिंपल सा लिख देंगे, प्रिंट स्टूडेंट। अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट भी हमारा विद कर्ली ब्रेसेस आएगा, और दोनों चीजें साथ में आएंगी, सी नेम, ये फिर ये फिर ये। क्या इसमें इंडेक्सिंग लगती है? डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। देखते हैं। क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, बताओ? मैम बैक टू द कोड कर दीजिए। ये रहा। अच्छा, ये छोड़ो, हमें सिर्फ अगर रिया प्रिंट कराना हो तो कैसे करते हैं? प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर नेम। कैसे?
स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट parenthesis नेम, name. दैट्स इट। नो मैम, ऐसे नहीं होता। कैसे होगा? एक बार रन करा के देखिए, एरर ही आएगी है। नेम इज नॉट डिफाइंड। बताओ, किसी को ट्राई करो, कैसे होगा? अच्छा, ये नेम है क्या यहाँ पे? ये नेम की है? वैल्यू, की वैल्यू, हाँ, की इसकी वैल्यू। मीन्स द की। हम्म, देखो सब कुछ चाहिए, ब्रैकेट गलत है बस। हम जब मैम कॉल कर्ली कर, ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट लगता है क्योंकि यहाँ पे। स्क्वायर। हाँ, अब मैं अगर रन करूँ तो आएगा आउटपुट। सी, नेम स्पेलिंग है, कुछ कह रहा है क्या? ओके, ये स्पोर्ट्स में रहेगा। अभी मैं इसको रन करूँ, अब आउटपुट आएगा। सी, अब आ गया। मैम कोड्स में तो चीजें एज इट इज प्रिंट होती है ना। हम स्टूडेंट के अंदर ये जो फंक्शन ये भी तो लगा रहे हैं ना, ब्रैकेट दे रहे हैं, उसके अंदर हमको जो चाहिए हम सिर्फ वो प्रिंट करा रहे हैं उससे। ब्रैकेट भी तो देखो कौन सा है। ओके मैम। देखो, अगर हमें जो हम प्रिंट में लिखते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है हम प्रिंट में जो भी कोड्स के अंदर लिखते हैं वो वो प्रिंट होता है, राइट? बट हम यस प्रिंट के मैम। अंदर तो कई बार डायरेक्ट कॉल भी करते हैं। लेट से कुछ चीजें कॉल करते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट से अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 0 देते हैं, राइट? मैम अगर यस हमें मैम। टेस्ट या यस टपल मैम। तो उसमें भी, लेकिन हमें ये जब पता है कि ये इंटीजर है, मतलब यहाँ के पे जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे तो अभी इंटीजर है, लेट से 0 इंटीजर मान लो, बट लेट से 1 है, तो ये तुम्हारा इंटीजर हो गया, ठीक है? तो तुम उसमें कोट्स नहीं देती हो, बट तुमको नेम को कॉल करना, तुम कोट्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब हम वापस इस पे आते हैं, यहाँ पे। अब हम ये बात करते हैं कि हम डिक्शनरी यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? तो डिक्शनरी हम इसलिए यूज करते हैं, देखो ये भी हमको डेटा स्टोर करने के लिए ही होती है, कि अगर हमें कुछ वैल्यूज स्टोर करानी, कुछ करानी। बट इसमें जनरली क्या होता है कि कुछ कीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, डेटा को रिलेट करती हैं क्योंकि कि ये इससे रिलेटेड डेटा है। लेट्स से अगर तुम्हें पता हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फोन कॉन्टेक्ट्स, वहां पे क्या है, जो नेम, लेट्स से जो तुम्हारा, तुमने नेम दे दिया कि भाई इस नाम वाले का कॉन्टेक्ट ये, लेट्स से 5 लोग यहाँ पे हैं, तो मेरे पांचों का नाम लिख के पांचों के नंबर अलग अलग होंगे ना। तो जो उसका नेम है वो उसकी की वैल्यू है, और जो उसके सामने लिखा है वो फोन नंबर उसका क्या है, उसकी वैल्यू है, और जो नेम है वो उसकी की है। तो तुमको तब पता चल रहा है ना, ओके इसका नंबर ये है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ओ इसका यहाँ पे नाम लिखा है, तो डेफिनेटली इसका नंबर यही है, ठीक है? जनरली इस जगह पे तुम्हारा डिक्शनरी यूज होता है। एक बार इसको लाइक देख लेना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखें कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं डिक्शनरी के? सबसे पहला, की वैल्यू पेयर में हमेशा होता है। जहां पे भी की और की वैल्यू पेयर हो, समझ जाओ वहां पे क्या है, डिक्शनरी है। यहाँ पे क्या रहता है, हर आइटम एक की में स्टोर होता है, और मतलब हर वैल्यू एक की में स्टोर होती है, और जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। यहाँ पे क्या लिखा, की मस्ट बी यूनिक, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। नो टू सेम की अलाउड, मैंने पहले बताया था कि जो की होती है वो सेम नहीं हो सकती है। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी जो होता है, पहली बात, अगर तुम डिक्शनरी पूरा होल लो तो वो म्यूटेबल होता है। मतलब म्यूटेबल मतलब क्या हुआ, चेंजेबल, हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर हाँ, सकते हैं। डिक्शनरी तुम्हारा चेंजेबल होता है, बट की के केस में नहीं होता। वैल्यूज कर सकते हो तुम चेंज, बट की में नहीं होता। की मस्ट बी इम्यूटेबल, ठीक है ना? एक बार की असाइन करते तुम बार बार की को चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम लोग ने लाइक उसमें क्या था, डीएससी में, अगर तुम लोग ने
असाइनमेंट वाला पढ़ा होगा जहाँ पे लाइक इंडेक्सिंग दी जाती है और वहां पे एक बार वैल्यू स्टोर हो गई तो वहीं पे स्टोर होती है, बार बार तुम चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। सेम यहाँ पे भी की के साथ होता है कि तुम एक ही जगह रखो, मतलब कीज एक ही रहेगी, भला तुम वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यू कैन यूज स्ट्रिंग नंबर टपल एज अ की बट नॉट लिस्ट। ठीक है, तुम जो स्ट्रिंग हो तुम नंबर यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, सॉरी टप्पल है, इसको तुम एज अ की यूज कर सकते हो बट लिस्ट को यूज नहीं कर सकते एज अ की। ठीक है, अभी वो मैं दिखाऊंगी कैसे किस तरह से हम लोग डिक्शनरी में लिख सकते हैं की और ये सब। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखो लिखा भी हुआ है कि डिक्शनरी देखो एम्प्टी हो सकती है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब DICT तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब अगर कोई भी नॉर्मल सा लाइक से ये टपल है, ये टपल है, ठीक है, ये टपल में लिखा हुआ है, ठीक है, मान के ये टपल में तुम्हारी वैल्यू स्टोर है, तो उसको तुम डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, उसके आगे तुम DICT लिख रहे हो। ठीक है, बट अगेन हाँ ये टपल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर है, बट एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, टपल भी तुम्हारा डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार किसी ने मुझसे टाइप कास्टिंग पूछा, टाइप कास्टिंग क्या होता है, यही होता है कि लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देना या टपल को डिक्शनरी लिस्ट में कन्वर्ट करना। जैसे हमने कल सॉर्टेड फंक्शन यूज किया था, उसमें भी हमने टपल में लिस्ट का फंक्शन लगाया था, मतलब लिस्ट में देखिए वो फंक्शन सॉर्टेड यूज किया था कल हम लोगों ने। अगेन कीज जो होती हैं वो तुम्हारी इम्यूटेबल होती हैं डिक्शनरी की, वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे स्ट्रिंग हो, नंबर हो, लिस्ट हो, अनदर डिक्शनरी हो, मतलब नेस्टेड डिक्शनरी हो, एक की तुम नेस्टेड डिक्शनरी ले सकते हो। ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब वही है ना कि जो ऑर्डर होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। म्यूटेबल होता है, मैंने एज अ होल डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, मतलब तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो। और जनरली फास्ट लुकअप का मतलब ये हुआ कि जनरली तुम क्या करते हो, वैल्यूज को की में होल्ड करते हो, तुम्हें पता है कि जो होती है वो यूनिक होती है, तो चीजें फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है डिक्शनरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमें सिर्फ एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेट्स से अगर हमें नेम की वैल्यू चाहिए तो हम वो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, वो की उसकी लिख देंगे, वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे एज चाहिए होती तो मैं यहाँ पे एज लिख देती, 20 प्रिंट हो जाता। अगर मैं चाहूँ कि मेरी, अच्छा हाँ बोलो यशिका। मैम जो फोर्थ था चेंजिंग डिक्शनरी का, वो टाइप कास्टिंग करके इसके ऊपर वाला, हाँ ये नहीं, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, इसमें हाँ, तो समझ में नहीं आया, आपको बता रही, फिर से बता इसमें दीजिए। देखो मैं बताती हूँ, ये तुम्हारा किस किस तरीके की तुम डिक्शनरी लिख सकते हो। तुम जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट को तुम एम्प्टी ले सकते थे, वैसे तुम डिक्शनरी को भी एम्प्टी डिक्शनरी ले सकते हो। ठीक है, जैसे लिस्ट हम लोगों ने टपल में सीखा था कि जरूरी नहीं होता कि हम टपल में ब्रैकेट्स बनाए, कई बार मतलब जब हम लोग कल कर रहे थे तो हमने विदाउट एक बार ब्रैकेट भी डेटा स्टोर किया था टपल में, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही है कि हम डिक्शनरी को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे डिक्शनरी एम्प्टी लिस्ट हो सकती है, मतलब उसको सिर्फ बना के छोड़ के अगर तुम प्रिंट कराओगे तो एरर नहीं आएगा, कर्ली ब्रेसेस से बन के आ जाएंगे विदाउट एनी वैल्यू। सिमिलरली तुम डिक्शनरी जनरली ऐसे लिखी जाती है इस फॉर्म में, हम लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसमें नहीं ले रही हो कर्ली ब्रेसेस में तो तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है कि तुम इसको यहाँ पे लिख के और अंदर की वैल्यूज को लिस्ट में कर दो। ये सब ये वेज होते हैं तुम्हारे डिक्शनरी के लेने के। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी एक लिस्ट थी जिसमें ये वैल्यू स्टोर थी, तुमने इसको डिक्शनरी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, डिक्शनरी DICT का वो लगाया फंक्शन, डिक्शनरी फंक्शन है, उसके बाद तुमने ब्रैकेट में वो लिस्ट लिख दी पूरी, वो पूरी की पूरी डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई। दैट इज, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं, जिसमें क्या है लिस्ट को हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, यस हाँ सर। ये वाला तो अभी हमने कराया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, और अगर कोई की नहीं एग्जिस्ट करती तो वो एरर आता है। कौन सा आता है, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट, अगर मैं अब इसको रन करूँ तो क्या आएगा,
नन। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, की एरर आ रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि वहां पे वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे एक और मैं नेम नाम की की बना दूं, यहाँ पे एज की जगह नेम का अगर कर दूं मैं फिर से, अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या होगा? मैम एरर आएगी बिकॉज की कांट बी डुप्लीकेट। सबको लग रहा है एरर आएगी? यस मैम। 21 क्यों आ रहा है? मैम कीज तो यूनिक होती है ना। यूनिक होती है, इसीलिए कहते हैं हमेशा यूनिक क्यों लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इसको ओवरराइड कर जाता है। ये जो सेकंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने दूसरी वाल, जैसे तुमको एक चीज समझाती हूँ मैं, लेट्स से कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक ही बॉक्स है और मैं उसमें एक वक्त पे एक ही सामान डाल सकती हूँ। ठीक है, अरे तुम लोगों ने अगर कभी कोई गेम खेला हो तो कई बार क्या होता है कि लेट्स से अगर तुम मेकअप वाला कभी तुम लोगों ने कोई गेम खेला हो, या फिर लेट्स से हाउस बनाना है या कुछ बनाना है, तो तुमने लाइक कुछ पिक किया और उस पे डाला, ठीक है, वो उस पे चेंज हुआ, बट तुम्हें वो सुटेबल नहीं लगा, या लेट्स से हेयर स्टाइल ले ली, ठीक है, तुमने तुम्हें किसी की हेयर स्टाइल करनी है, तुमने क्या किया, उस पर क्लिक किया, वो उसके ऑटोमेटिक फेस पे आ गई। जैसे तुमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, दूसरी हेयर स्टाइल उसी चेहरे पे आ जाती है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? तो मैम फोन में आता है वो वाला। अरे नहीं, वो भूल जाओ। लेट्स से एक मैनिक्विन का फेस रखा है, ठीक है, सिर्फ फेस उसका रखा हुआ है, तुम्हें और तुम्हारे पास 4 विग है, ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास 4 विग है, ठीक है, और क्लिक वाला सिस्टम है, बस जैसे तुम क्लिक करोगे उसके ऊपर विग आ जाती है वाली, ठीक है, ऐसा वाला है। तुमने फर्स्ट पे क्लिक किया, तुमको वो नहीं अच्छी लगी, जैसे तुमने सेकंड पे क्लिक किया, वो विग शिफ्ट होकर दूसरी विग आ जाती है, तुम्हें शो करने लगती है। लेट्स से स्नैपचैट फिल्टर ले लो, यस मैम गॉट तुम्हारे ही इट। फेस पे, हाँ, तुम्हारे फेस पे चीजें कैसे स्विच होती है, ओवरराइड कर जाती है। फेस तो तुम्हारा एक ही है ना, फेस एक है, बट चीजें बाबा चेंज हो रही हैं। जैसे कोई नई चीज आती है वो ओवरराइड कर जाती है, मतलब वो आ जाते हैं और जो पहले वाला होता है वो चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, मैंने एक पहले की दी, उसमें मैंने नेम दिया रिया, जैसे ही मैंने दूसरी की बनाई उसी नाम की, ये वाली की मतलब इसको वो कंसिडर नहीं करेगा, वो ओवरराइड करके इस पे ही आ जाएगा सिर्फ। इसीलिए कहते हैं कि ये जो की होती है वो उसको यूनिक रखना चाहिए, वरना वो ओवरराइड कर जाता है। इसलिए देखो यहाँ पे 21 आ रहा है, आउटपुट 21 आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझे ना कि की ओवरराइड कर जाती है, एरर नहीं आता। इसीलिए जब कोई तुमसे पूछे ना कि अगर की यूनिक नहीं होगी तो एरर आएगा, नहीं, एरर नहीं आता। अगर तुमने जो लेटेस्ट की को मैंने वैल्यू असाइन की है उससे ओवरराइड कर जाती है। ठीक है, मैम अगर इनके बीच में दो नेम जो कीज है इनके बीच में कोई यूनिक की दे दें तभी ओवरराइट करेगी। लेट्स से मतलब बीच में एक और हमारे अगर दे दें, लेट्स से हाँ मैंने कोई एज दे दिया, यूनिक। ओके, एज हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अगर अब मैं रन करूँ तो क्या आना चाहिए आउटपुट? सही लिया है ना? हाँ, 21। ओवरराइड करेगा वो, क्योंकि देखो पाइथन क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने डाला नेम, ठीक है, वो सर्च करता है, जब सर्च करता है तो लेटेस्ट वाली वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, वो ओवरराइड कर गया उसको, ये समझ लो। तो जो चीज उसको सामने दिखेगी सबसे पहले वो वही देखेगा। अब तुम लोग कहोगे पाइथन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, वो बैकएंड में वो ओवरराइड कर गया उसको। जैसे वो वाला, जैसे स्टैक क्यू वाला पढ़ते हो ना कि लाइक जो ऊपर आ रहा है वो उसी को पहले देख रहा है, वैसे वाला यस सिस्टम। मैम। हाँ, तो जो ओवरराइड कर जाता है, डजेंट मैटर, अगर मैं इसके बाद एक और नेम लिख दूं वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेट्स से एक्स, लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, सैम अच्छा, में लास्ट इन फर्स्ट जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। पहले जाएगी पहले दीजिए। ओ एक्स आ रहा है, ओवरराइड कर गया उसको। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही ना कि क्या हो रहा है इसमें? ओके, अब हम बात करते हैं आगे है क्या टॉपिक। हाँ, ये सब उसके फंक्शन से भी ये बताते हैं कैसा लगता है। एडिंग है, अपडेटिंग है,
ये सारे फंक्शंस तुम लोग देख लेना, ठीक है? इस पे प्रोग्राम्स भी हैं, ट्राई करना तो तुम लोगों को कुछ मिस नहीं होगा। ओके, ठीक है। हम बात करते हैं ऐड कैसे करते हैं, ठीक है? ये तो पता चल गया ना कि हम डिक्शनरी में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इस वे में, लाइक ने उसकी कीवर्ड्स के साथ उसकी वैल्यू। तो अब हमें जैसे पता है कि जो डिक्शनरी होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है। इसका मतलब क्या है, हम इसके ऊपर ऐड भी लगा सकते हैं, डिलीट भी लगा सकते हैं, अपडेट भी लगा सकते हैं, बट टपल जो होता है वो हमारा म्यूटेबल नहीं होता है। तो हम लोग कल उस पर वो फंक्शन नहीं लगा पा रहे थे, बट डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो आप उस पर ट्राई करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल स्टूडेंट। मैम डिक्शनरी को सॉर्ट नहीं कर सकते ना? करते क्यों नहीं? करते हैं। क्योंकि देखो टपल में क्या था, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू थी मेन, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट की में जब अगर यहाँ पे क्या है, हम इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है लेंथ बढ़ रही है। मतलब क्या है, लास्ट में कोई ना कोई नया इंडेक्स ऐड हो रहा है। बट टपल में क्या रहता है, फिक्स इंडेक्स होता है। अगर एक बार तुमने दे दिया तो फिक्स इंडेक्स होता है, और फिक्स्ड ही उसकी इंडेक्स की वैल्यू होती है, ठीक है? इसीलिए हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बट डिक्शनरी में हम अगर बीच में ऐड कर पा रहे तो उसका मतलब हम उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखना। So let's take an example again. Name. Let's say son. Age. अभी तय लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हम पहले ऐड बाद में करते हैं। ब्रैकेट का ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे इसकी एज 21 करनी तो वो कैसे करेंगे हम? मैम इंडेक्सिंग के थ्रू। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग क्यों देना? इंडेक्सिंग तो इंसर्ट में देते हैं, तो हमें इंसर्ट कराना होता है किस जगह हमें इंसर्ट चाहिए। बहुत बेसिक सा है, बहुत हाई फाई वाला मत सोचो, बस एकदम बेसिक लेवल पे सोचो। मैम ओवरराइट करवा देते हैं। हाँ करेक्ट। ओवरराइड कैसे कराएंगे हम? कॉमा, कॉमा? मतलब इसी लिस्ट में सेम ओवरराइट। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, लाइक नेक्स्ट स्टेप। अच्छा नीचे प्रिंट में। प्रिंट, हाँ, प्रिंट 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 में कराओगे डायरेक्ट? ओके डायरेक्ट नहीं करा सकते। ओके ओके, जैसे तुम समझो, तुम बताओ मुझे। स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एज जहाँ पे 10 है वहां पे मुझे 21 चाहिए। मैम प्रिंट स्टूडेंट, ओके, ओपन ब्रैकेट स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बना दिया। एज, एज। एज कोट्स में होगी। ओके, एज के बाद कोलन, कोलन 21, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और पैरेंथेसिस, डबल पैरेंथेसिस, एक और पैरेंथेसिस लगेगा मैम। रन करा दिया। हाँ क्यों? कोलन नहीं लगा। गलत है, किसी और को ट्राई करना है। ये 3 लाइन का कोड है, 2 लाइन का कोड नहीं है। अब बताओ कोई, बहुत बेसिक्स है। मैम 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 सेम एज इट इज लिस्ट प्रिंट कराते हैं, मतलब लिस्ट लिखते हैं एज इट इज, बस 10 की जगह 21 लिख देते हैं। प्रिंट हटा दीजिए।
हाँ सेम लिखकर एज की जगह अगर हम 21 लिख दें स्टूडेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। गलत है, मैम छोड़ दो। सेम कॉपी कर लेते हैं। गलत है, गलत है। गलत है? ट्राई कर लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि क्या मालूम, मैंने कभी ऐसा ट्राई ना किया हो तो ऐसा होता हो, बट गलत है। मैम ब्रैकेट स्क्वायर वाला लगेगा, सॉरी कर्ली ओके, वाला ऊपर। हाँ तो मैं स्टूडेंट की मैम वैल्यू आ चेंज गई। कहाँ, अरे ये कहाँ गया, ये नहीं प्रिंट हुआ। तो मैं स्टूडेंट की हाँ, पूरी इसमें वैल्यू कोई फंक्शन यूज होगा अपेंड वगैरह अगर इंसर्ट देखो, करके? फंक्शन नहीं यूज होगा। ये बताओ, तुम लोग ने लिस्ट और टपल में कैसे चेंज करते थे? इंडेक्सिंग से। मैम नहीं, इंडेक्सिंग से चेंज करते थे। इंडेक्सिंग से चेंज करते थे। हाँ तुम लोग की ऐसे वैल्यू करते थे, देके। कहाँ पे लेट से 0 है तो इज इक्वल टू हाँ करके, जी 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 जी। पक्का यही करते थे। यही अगर करते मैंने थे। लिख दिया तो, एक मिनट सोचने दीजिए। अब मैं लिख देती हूँ। अच्छा, की वैल्यू देके इक्वल करके तुम्हारी ये की है एज, उसकी वैल्यू चेंज करनी है 21। तुमने सेम एज इट इज लिखा, लेकिन किसकी करनी, किसकी की, एज की, इज इक्वल टू 21, खत्म। आ गया? समझ में आ गया ना कैसे? सिमिलरली अगर हमें नेम चेंज करना होगा तो हम नेम भी सेम चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसमें भी हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज लिख सकते हैं, डिक्शनरी में भी। मैंने भी बताया था ना कि लाइक यहाँ पे जैसे जो नेम ये डिफरेंट होने चाहिए की, तुम वैल्यूज बार बार किसी को सेम दे सकते हो। तो लाइक उसका एग्जांपल दूं कि लाइक इसको स्किप कर दूं? क्या बताओ। था, क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं क्वेश्चन एग्जांपल ये दे है कि, दीजिए। हाँ मैं दे रही हूँ, क्योंकि हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लेट से मार्क्स लेते हैं, स्टूडेंट की जगह मार्क्स लेते हैं। मतलब जो वो होता है डिक्शनरी, वो भी तुम्हारा डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करता है, ठीक है। जैसे टपल भी करता है, लिस्ट भी करता है, डिक्शनरी भी करता है। तो लेट्स से मैंने साइंस, लेट्स से मैंने उसको 90 दे दी, उसको मैथ्स 90 अगेन, लेट्स कंप्यूटर 85। अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो आउटपुट हमारा आ जाएगा। मार्क्स 85 के बाद ब्रैकेट कर लिए। हाँ करेक्ट। अगर मैं इसको रन करूं तो देखना कोई एरर नहीं आएगा, प्रिंट करेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकता है, राइट। सी, प्रिंट हो गया विदाउट एनी एरर। बट हम जो की होती है वो सेम नहीं देते, वो डिफर होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। बट हम वैल्यू सेम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वी कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी, की मस्ट बी यूनिक इन डिक्शनरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी दिखा दिया, लाइक ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है तुम्हारा, ठीक है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि डिक्शनरी में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। मैम अगर हमें इसे इस ऑर्डर में लिखना है कि जो कम मार्क्स है वो पहले बताए और जो ज्यादा मार्क्स है, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वो मैं भी आगे धीरे धीरे पहुंचता, अभी एक एक कॉन्सेप्ट करते हैं, लाइक पहले ऐड करते हैं, फिर
ना सॉर्ट बाद में करते हैं, पहले एक एक स्टेप वाइज करते हैं, वो ना सॉर्ट फंक्शन हो जाएगा। ऐड भी हम कर लेते हैं पहले, ऐड डिलीट और वो क्या कहते हैं उसको, अपडेट, लाइक इंसर्ट। ठीक है, तो एक नया एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहले वो समझने से पहले सिर्फ ये समझो कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज प्रिंट करानी है, मतलब की कि लाइक सिर्फ साइंस हो प्रिंट, मैथ प्रिंट हो, और ये प्रिंट हो, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, सिर्फ की मतलब प्रेजेंट, जितनी भी तुम्हारी डिक्शनरी में की है वो सारी वो हो जाए, क्या कहते हैं, प्रिंट। तो कैसे करेंगे वो, उसके लिए एक फंक्शन होता है कॉल्ड गेट फंक्शन। उसको हम क्या कैसे लिखते हैं, लेट्स से अगर हमें कुछ चाहिए, लेट्स से अगर हमें वैल्यू चाहिए होगी तो भी गेट फंक्शन यूज करते हैं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ की प्रिंट करानी तो भी हम गेट ही फंक्शन यूज करते हैं। वो कैसे लिखते हैं, लेट्स से हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, मार्क्स है, तो डायरेक्टली प्रिंट में भी करा सकते हो, तो प्रिंट में ही कर देते हैं हम। लेट्स से हमारी डिक्शनरी का नाम मार्क्स है, हम बस लिखेंगे डॉट गेट। हमें लेकिन चाहिए क्या, लेट्स से हमें की चाहिए, तो हम बस की लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी की वैल्यूज जितनी भी डिक्शनरी में है सब आ जाएंगी। की इज नॉट डिफाइंड, तो ओके ओके ओके। नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर की के लिए होता है, पूरी की के लिए नहीं होता। लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, साइंस राइट, फिर मैं इसको रन करूँ, साइंस, ओके। हाँ, इससे क्या रहता है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर की चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए, तो हम बस गेट के थ्रू करते हैं। अभी इससे पहले हमने कैसे ट्राई किया था, डायरेक्ट जो वैल्यू आई थी, किसी को याद है कि मैंने कैसे डायरेक्टली निकाली थी विदाउट गेट फंक्शन, मैम कैसे ट्राई किया था? की मार्क्स वैल्यू, में की हाँ वैल्यू निकालनी है ना हाँ हाँ, कैसे निकाली थी हमने इससे मैम? पहले जो, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, मैम ये 3 लाइन का कोर्स था, लेकिन प्रिंट हटा कोई नहीं, दीजिए। अच्छा, मार्क्स, उसके बाद क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइंस, साइंस इन कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, चेंज नहीं करनी, केवल प्रिंट करानी है। मैंने हाँ इससे बस पहले भी इसको, की थी। हाँ इक्वल्स टू, अब चेंज करनी है ना? चेंज नहीं करनी है, इससे पहले मैंने डायरेक्टली विदाउट गेट मैम भी तो प्रिंट प्रिंट के कर, अंदर ही ये सेम चीज प्रिंट के अंदर लिख हाँ फिर तो दीजिए। प्रिंट, हाँ ये चीज प्रिंट के अंदर लिख दीजिए, मुझे लगा चेंज करनी है। चेंज नहीं करनी है। हाँ, मार्क्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हाँ हो जाएगा। अब आज सिर्फ तुम दोनों हो, मैं ज्यादा वो भी नहीं कर सकती, क्या मैं बताऊं। आई थिंक नुपुर के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, नेटवर्क इशू है। अभी मैं डिक्शनरी ज्यादा आगे चली जाऊंगी तो सबका लॉस होगा, क्योंकि डिक्शनरी थोड़ा टफ है। मैम आप लास्ट क्लासेस रिकॉल करा दीजिए। और व्हाट अबाउट यशिका? यशिका, एनी इशू? मैम थोड़े से क्वेश्चन लगवा लीजिए, फिर उसके भी थोड़े क्वेश्चन लगा लीजिए, और थोड़े से थोड़े और ज्यादा। सोच तो मैं यही रही हूँ कि थोड़ा बेसिक डिक्शनरी कर दूं, बट कोई आ ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, मैम हम लोगों से ना क्वेश्चन करिए, हम लोगों से यही सब, तो हम लोगों का रिकॉल हो जाएगा, उनका लॉस भी नहीं होगा। ऊपर आ गई।
नुपुर लाइक तुम्हें कोई वॉइस नहीं आ रही क्या हम लोग की, या कुछ दिक्कत हो रहा है? हाँ मैम, वो मेरे फोन में दिक्कत हो गई थी इसीलिए। अभी आ रही है वॉइस आप लोग की? हेलो। हाँ हाँ आ रही है वॉइस। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो नुपुर मैंने ज्यादा कुछ इतना पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बेसिक अभी तक मैंने बताया है कि कैसे तुम प्रिंट कराते हैं। देखिए हमने गेट फंक्शन यूज किया था सिर्फ, अगर हम उसमें लिखते हैं गेट, हमें अगर किसी पर्टिकुलर की उसकी वैल्यू चाहिए, पर्टिकुलर की तो हम उस पे नाम लिख देते हैं। लेट्स से मार्क्स डॉट गेट, हमें मैथ्स की वैल्यू चाहिए तो हम बस मैथ्स लिख देंगे यहाँ पे, जो उसमें वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाती है आउटपुट में। ठीक है मार्क्स ओके। ठीक है हम बस गेट में लिखते हैं, आ जाता है। अगर हमें सारी की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम बस लिख देते हैं मार्क्स डॉट कीज, मतलब तो जितनी भी हमारे पास की वैल्यू होती है वो आ जाती हैं। ठीक है अगर हमें वैल्यूज करानी है तो हम कीज की जगह वैल्यूज लिख देंगे, जितनी भी वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी। मैम इसमें भी लूप यूज कर सकते हैं ना? हाँ लूप होता है बस। ठीक है जितनी भी वैल्यूज है वो हमारी आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फॉर लूप इसमें लगाते हैं। फॉर लूप लगाएंगे तो कैसे आएगा आउटपुट, लाइक साइंस आएगा, फिर 90 आएगा, नेक्स्ट लाइन में मैथ्स और 90, फिर नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर एंड 85। तो फॉर लूप कोई लगवाएगा? यस अगर मैम। याद हो। फॉर आई इन मार्क्स कोलन नीचे प्रिंट आई। बस तो हो। क्या आ रहा है? कीज आ रही ओनली है। की वैल्यूज। ओनली की आ रही है, वैल्यू नहीं आ रही उसकी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, फॉर लूप कैसे चल रहा है, अच्छा ये बताओ फॉर लूप कैसे चल रहा है इसमें? जो नहीं कोड समझ आ रहा है मैम। उसकी वैल्यूज को ले रही है। देखो जिस तरह हम चीजें स्टोर करते हैं उसी तरह हमें प्रिंट करानी होती है। अब बताओ कैसे होगा। देखो फॉर लूप ना डिक्शनरी में थोड़ा अलग चलता है। अगर जैसे ही तुमने आई दिया यहाँ पे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी की देगा, क्योंकि तुमने उसको कुछ डिफाइन तो किया नहीं कि उसे की चाहिए कि वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो अगर आई दिया है तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ की लेगा तुम्हारी। बट जैसे ही तुमने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया कि तुम्हें की नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी वैल्यू चाहिए, तुम यहाँ पे लिख दो वैल्यूज, और अब तुम अगर प्रिंट कराओ वैल्यू तो आउटपुट आएगा, बताओ। यस मैम, बट अभी फिर भी नहीं आएगा, वैल्यूज आएगी शायद। अभी भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैंने उस दिन ही बताया था, चाहे तुम यहाँ पे आई लो, के लो, जे लो, रो लिख लो, कुछ लिख लो, वो उसी को लेता। आई हमने क्या कहा था, हम लोग जनरली यूज टू हो गए आई लिखने के, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वो अभी भी मान के चलो इसको आई समझो। ये जो वैल्यू मैम है वो आई नेस्टेड लूप की, चलेगा क्या? नहीं नेस्टेड लूप नहीं चलेगा। अगर मैं इसको रन करूं वो रीड ही नहीं कर रहा है, वो रीड ही नहीं कर रहा है, इसके अलावा वो की के अलावा वैल्यू को रीड ही नहीं कर रहा है फॉर लूप। अगर तुम देखो तो अगर तुम यहाँ पे अगर नेस्टेड लूप चला भी देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा फॉर लेट्स से जे इन वैल्यूज, राइट, यही तो लिखेंगे हम। यस मैम।
और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट जे करा दूं तो क्या आएगा, लेट्स ट्राई। तो साथ में नहीं देगा अभी भी, सी एरर आ रहा है। ओ मैंने वैल्यूज लेके रखा है शायद यहाँ पे। देखो कैसे आ रहा है, ये इसमें भी इसने लगा दिया, मतलब जो चीज एज अ साइंस लिख के आ रही थी अब वो लाइन बाय SCIENC, समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है। वो इस तरह लूप लग गया है उसका कि लाइक वो उसकी स्पेलिंग में उसने लूप लगा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए लाइक अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, तो डॉट वैल्यूज यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमें जो मार्क्स है उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी की वाली तो ऑटोमेटिक लेता है यहाँ पे, बट जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिया और मैंने यहाँ पे प्रिंट वैल्यू करा दिया, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने सब। अब मैं मैम अगर वैल्यूज है, मार्क्स डॉट वैल्यूज। हाँ ये वैल्यूज ही लिखते हैं ना, ओके फंक्शन करेक्ट, यहाँ पे वो लगे, नहीं नहीं वो एस वाला कोई नहीं सी, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है तो प्रिंट में वैल्यू कराऊंगी। अगर मैं यहाँ आई ले लेती हूँ, लेट्स कंफ्यूजन हटा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू लेते ही नहीं है, आई लेते थे यहाँ पे अभी भी। तो अब यहाँ पे जो आई है वो तुमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि आई में वैल्यूज जाएंगी मार्क की, ठीक है, बाय डिफॉल्ट की जाती है, बट जब तुमने उसको डिफाइन कर दिया ना कि तुम्हें वैल्यूज लेनी है तो वो वैल्यू लेगा। अब मैं अगर इसको रन करूं तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ रही है उसकी, ठीक है। अगर तुम लोग बोले साथ में कैसे लिखना है तो उसके लिए अलग है थोड़ा सा, वही बताती हूँ कैसे लिखा जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यूज हटा दूं और प्रिंट करूं आई, तब क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखो की आ रही है उसकी, ठीक है। अब साथ में कैसे आएगा, अब मैंने दोनों अलग अलग बता दिया, अब सोचो साथ में कैसे आएगा। अच्छा मैं ये बता दे रही हूँ, आइटम होता है कुछ, दोनों को साथ में जब कुछ कॉल करना होता है तो उसको आइटम आइटम लेते हैं, आइटम्स लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कैसे करेंगे, मैंने हिंट दे दी, जहाँ पे वैल्यूज लिखा था वहां पे आइटम्स कर देंगे क्योंकि दो चीजें कंबाइन आ रही, बट लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है, वो कैसे करेंगे। मैम इसमें लूप के अंदर लूप लगेगा क्या? लूप के अंदर लूप नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ना, यहाँ पे वैल्यूज फोर आइटम लगेगा। मैम फोर मैम डॉट आइटम्स। आइटम्स लिख देंगे और आइटम और नहीं, वो हाँ वैल्यू अगर लगा तुम कह देंगे। रहे हो, हाँ अगर मैं आई लिखते हो देखो क्या आएगा, मैम स्पेलिंग गलत है आइटम्स की। ओके करेक्ट, ओके ये तो ऐसे आ रहा है। मैम ऐसे लिखेंगे क्या, फोर आइटम्स? देखो ये ना इस तरह आ रहा है, लाइक एक पूरा ये फिर ये, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे साइंस चाहिए उसके आगे 90, जैसे ऐसे लिखा है विदाउट लाइक ब्रैकेट विदाउट एनी कोट्स, तब कैसे लिखते हैं। मैम ऐसे लिखेंगे क्या, नेस्टेड लूप। फोर आइटम्स आई इन नहीं मार्क्स डॉट वैल्यूज मार्क्स। नहीं नहीं, नेस्टेड अच्छा नहीं नेस्टेड लूप नहीं लगेगा no. देखो फोर मैं क्या बताऊं, आइटम। अगर दो चीज आ रही है तो कुछ और भी होगा, दो चीजें आ रही हैं तो क्या करना होगा। कॉन्केटिनेशन। हाँ कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन कब यूज करते हैं, मैंने कल ही एंडिंग में बताया है ये। काफी बताओ पहले तुम, काफी पहले बताओ, मैंने कल कॉन्कैटिनेशन लास्ट में जब बताया था एकदम एंडिंग में, तो मैंने क्या बताया था। मैम दो टपल्स वगैरह को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ऐड इन द सेंस ऐड लाइक, मतलब क्या होता है। ऐड मतलब मैम लाइक सम वाला ऐड नहीं, उन दोनों हाँ को जोड़ना साथ में, वो वाला। यशिका तुम बताओ, कल मैंने बताया था ना। मैम क्या कॉन्कैटिनेशन का यूज मतलब ऐड हाँ करने तो के लिए किया जाता है। ऐड तो करते हैं लेकिन क्या ऐड करते हैं, नंबर्स। हम लिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, सिंपल वगैरह भी कर सकते हैं।
मैंने कल मतलब कुछ कि जैसे बताया। हाँ बोल सही रहे हो, लेकिन तुम लोग कॉन्कैटिनेशन हमेशा प्लस समझते हो जस्ट बिकॉज उसका साइन प्लस का होता है। नो मैम, मैम उसको ना असाइन करते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं, उसके बाद कॉन्केट करते हैं। वैल्यू असाइन करते हैं। अरे मतलब असाइन नहीं करते हैं, कैंसिल ठीक है, दो वैल्यूज को साथ में लिखने के लिए होता है। क्या था? आज से कॉन्कैटिनेशन वर्ड तुम लोग ऐड की तरह नहीं, ऐड भूल जाओ। कॉन्कैटिनेशन मतलब मर्जिंग यूज करो, ठीक है? ऐड भूल जाओ, मर्ज करने मैम के हम लिए। लोगों का मतलब वही है, बस हम बोलते ऐड है। हम क्या मैं करते हैं? समझती स्मैश हूँ। करते हैं। मर्ज मर्ज करने के लिए Merge यूज होता हाँ करते हैं। मतलब दो चीजों को एक साथ लिखने के लिए। है, एक साथ लिखने के लिए। हाँ कभी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे तो तुम कहना कि मेरा मतलब समझो, ऐड प्लस माइनस वाला नहीं होता। मैम बोला तो था कि ऐड, वो वाला ऐड नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये एग्जामिनर वह के हम लोग सामने को थोड़ी वैसी लैंग्वेज में आ जाता है ना, एकदम परफेक्ट नहीं आ पाती है। कोई नहीं, लेकिन ऐड स्टार्टिंग से मैंने बोला कॉन्कैटिनेशन जस्ट बिकॉज वो सिंबल प्लस का होल्ड करता है, तो तुम लोग बस ऐड ऐड मर्जिंग बोला करो। मर्जिंग, ओके याद रहेगा, मर्जिंग। हाँ मर्जिंग। मैम आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, जरा एक एग्जांपल लिखवाओ, हम लिख रहे हैं, बोलो इसी के पीछे। लिस्ट का तुम बताओ, टपल का तुम बताओ, ठीक है? मतलब कराती तुम लिस्ट का बताओ, ऐसे का तुम टपल का बताना। अरे कॉन्कैटिनेशन कैसे? कॉन्कैटिनेशन मैम हाँ ए हाँ, चलो पहले लिस्ट का बताओ। ए, इक्वल्स टू हाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, नीचे वाली लाइन में बी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 4, 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इन प्रिंट नाउ, नीचे वाली लाइन में प्रिंट a प्लस बी। अच्छा ठीक है। कोई सही मत करना चाहता, मैं बोलूँ ना, तुम आप बोला नहीं बीच में, ये कराती तुम्हारा ये फाइनल है। एक मिनट मैम, एक मिनट खत्म। ऐसे का तुम अपना बताओ। मैम एक मैम 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 कराती ऊपर a प्लस बी इक्वल्स टू सी, देन प्रिंट सी। अब नहीं चलेगा, सॉरी। मैम प्लीज। अभी चांस हम बोले हाँ, तुम टपल का बोलो, मैम, कराती म्यूट करो हम अपना अपने में स्ट्रिंग इस बार स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी मतलब टप के अंदर पर स्ट्रिंग। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ कैसे करूँ मैं। ओके हम करते हैं, ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना वेरिएबल को। n इक्वल टू, यशिका जल्दी करो। अरे हाँ बोल तो, n इक्वल टू और वो ब्रैकेट्स नॉर्मल ब्रैकेट्स, क्या इज इक्वल टू? n इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, टपल वाले ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट मैम दोनों कर दीजिए ना ब्रैकेट्स, उसके अंदर फिर हो जाए। फिर मैम उसके अंदर वो लेंगे इन्वर्टेड कॉमास, कोट्स, हाँ इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर लिखेंगे कुछ भी लिखते हैं, रिया लिख देते हैं, रिया रिया कॉमा, रिया कॉमा, यहाँ कोट्स के बाहर। कोट्स के बाहर, हाँ कोट्स के बाहर, हाँ कोट्स के बाहर। फिर मैम एक और मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास, फिर से कॉमास, उसमें लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए, पाइथन लिख दीजिए, पाइथन लिख दीजिए, पाइथन लिख देते हैं, हाँ ठीक है। फिर मैम दूसरी लाइन में जाएंगे, लेकिन ओके। जाएंगे तो इसमें ले लेते हैं m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू m ब्रैकेट्स, ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर इस बार डिजिट ले लेते हैं, 1 1, 3, 5 सॉरी। कॉमा 5। फिर मैम नीचे आएंगे, इसमें c इज इक्वल टू n प्लस m, n प्लस m, आई होप चल जाए। फिर प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट्स, उसमें c, आई होप चल जाए। ऊपर इसका, हाँ इसका सही करवाओ तुम ऊपर क्रांति का। मैम मेरा सही कर दीजिए, मैं बता तो रही अब हूँ। सही तो है,
मैम इसको Yes. direct किसने बोला सही है? रुक जाओ, किसने बोला सही है? मैम मैम जरूरी A plus B कि equals C. मैम A plus B equals to C print C. है ना मैम, वो तो प्रिंट के अंदर भी कर सकते हैं ना, हमने जैसे सी में किया हम ऐसे भी कर सकते थे, हम भी एक व्यक्ति की तरह। print parenthesis then square bracket 1 comma रुको 2 2 मिनट, comma 1 मिनट। यहाँ स्लैश चलता है पाइथन में कि ये चलता है? मैं भूल गई हूँ। मैम सिंगल कोट और डबल कोट. हाँ सिंगल या डबल कोट, ये 3 बार। मैम कोट्स कोट्स। करेक्ट, हाँ। यस मैम, नीचे भी. जब आप 3-3 4-4 लैंग्वेज साथ पढ़ते हो आप भूल जाते हो कि क्या लगता है किसमें। तुम लोग जावा पढ़ने वाले हो ना, राइट, इस सेमेस्टर? मैम यस मैम, Yes, पढ़ा है ma'am. अनीस सर, अनीस सर। और अनीस सर Class ने आज ही बताया था कॉन्कैटिनेशन का, हम ही ने पूछा था। तुम लोग की क्लासेस शुरू हो गए? यस मैम, शुरू हो गया 13 से। यस मैम, बट मैं अभी कॉलेज नहीं जा रही हूँ. मैं गई थी मंडे, अभी कभी गई हूँ, राइट। मैम मंडे को आप मैम गई आपने थी? बताया ना, तब बताना, हम मैम मिलने आपने आएंगे. बताया, यस मैम आपने बताया क्यों नहीं, हम तो गए थे मंडे को। मैम आपसे फेस टू फेस मुलाकात करनी है. यस मैं खुद मैम। क्लास में कभी आऊंगी, अभी नहीं, 10 दिन बाद। मुझे खुद काम है, Okay. पापा काम नहीं आ रही ना, उनसे ही काम है। मैम आपको भी तो लगना दिखना चाहिए ना कि इतने पकड़ने वाले बच्चे दिखते कैसे हैं. तुम लोग अनीस सर से मत कहना कि मैं पढ़ा रही हूँ, पर आप बस ये कह देना जानते हो, बट ये मत कहना पढ़ा रही हूँ मैं। मैम हम तो किसी से कुछ भी नहीं कहने वाले हैं कि हम पढ़ भी रहे, हम ये भी नहीं बोलेंगे. पढ़ाई मुझे का भी पता बोलो, है अगर मैम। रिलेट में तुम्हें जानना है कि ना क्या क्या नहीं, तो तुम बस बोल देना, अनीस सर बोल देंगे। बट ये मत बताना पढ़ा रही हूँ ना, सर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओके मैम. ओके, तो इनका पहले रन करते हैं। नुपुरा, इनका सही करवाओ। पहले ये का तुमने कहा था ना इसका रन होगा, पहले तुम्हारा करते हैं, रुक जाओ। ये वाला रन होगा, तुमने कहा था। चाहिए, मैंने बोला था हो जाएगा, आपने तो बताया था आपने हो मुझे ना जाएगा। ऐसे ही डरा दिया था, तो मैं बोलने लगी शायद ऐसे नहीं होगा, A नहीं, plus रन B होता है। C करो. सही देखो, तो है. बट मैम इसे और भी शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं. हाँ ये पता है, इसको सिंपली कैसे नुपुर लिखेंगे बताओ। प्रिंट हाँ, पूरा हटा दीजिए ए वाला. प्रिंट फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 comma 2 comma 3. अरे ये तो इसमें कॉन्कैटिनेशन कैसे लग रहा है, जरा तुम बताओ नुपुर। लग अच्छा मैं जाएगा समझ मैम. गई। नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह कह रही हो ना तुम, विदाउट ए बी, तुम ए मत दो, बी भी मत दो, डायरेक्ट तुम लिख दो ना पूरा पूरा। हाँ 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 हाँ. हाँ वैसे होता है वो correct। एक लाइन में हो जाएगा फिर. हाँ वो वैसे होता है। मैम मेरा भी तो सही है, वो भी तो हाँ कॉन्केटिनेशन ही है दोनों. सही है, सही 5 है। comma 6. इसके अंदर प्रिंट में काफी लंबे स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, वो तो ना, अच्छा, प्रिंट में कैसे लंबा हो रहा है ये बताओ। अच्छा, मतलब अगर इसके मैं अंदर इसको इतना remove लिखना पड़। तुम्हें अच्छा पता है, ये पूरा रिमूव करके, हाँ ऐसे भी हो हो सकता है। हाँ मैम हो रहा है ना लंबा, अगर हमें बहुत सारी लाइंस प्रिंट करवा कॉन्केट करानी हो तो. अच्छा हाँ ये है कि बहुत सारी, लेट से ए में बहुत लाइक 100 वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर है, तुमको सिर्फ वही कॉन्कैटिनेशन लगाना है, तुम डायरेक्ट प्रिंट में इतना नहीं दे सकते। बट हाँ अगर 2-3 यस लाइन का मैम. कोड है देन हाँ सही है। मैम स्टैंडर्ड वे तो एक वही होगा ना. स्टैंडर्ड में वैसे ये होता है, ये है ये स्टैंडर्ड। होता है. यस, वो नहीं था अरे तुमने जो बोला। यही तो हम बोल रहे हैं. मैम मेरा देखिए, प्रिंट करके देखिए, क्योंकि मेरे में एक स्ट्रिंग है और एक में इंटीजर है। ऐसा कुछ नहीं है, तो टपल क्या करता है, लाइक अलाउ करता है ना। अलाउ करता है, तो हाँ हाँ, क्या अलाउ करता है? मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मतलब डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स। करेक्ट, ठीक है, आ गया। अलाउ करता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को। हाँ मैं यहाँ वाले क्वेश्चन पे थी, कैसे कराते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ओके, अब बताओ कोई कि अच्छा मैं बहुत सिंपल सा इजी वे दे रही हूँ। अगर तुम दो वैल्यूज ले रहे हो, वैल्यू इन द सेंस लेट्स से की और वैल्यू, दो चीजें हैं ना अलग अलग,
तो अगर तुम्हें उनको प्रिंट कराना है तो तुम्हें 2 जगह स्टोर पे कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई के साथ अगर तुम जे ले लो, या तुम आई की जगह की लिख लो, जे की जगह वैल्यू लिख लो, यहाँ पे प्रिंट करा दो आई कॉमा जे। अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आएगा? ठीक है, तो फिर से रन कराती नीचे बस। मैम उसको कैसे पता कि आई का मतलब की है और जे का मतलब वैल्यू है? हमने यहाँ पे कुछ उसको डिफाइन किया है, और वो फर्स्ट को हमेशा की रीड कर रहा है, सेकंड वैल्यू है क्योंकि पहली तो की है ना। और तो अगर पहली, हमें उल्टी चाहिए तो? अच्छा उल्टी, उल्टी ऐसे नहीं आएगी ना, की के साथ ही, की के बाद ही वैल्यू आएगी ना। पहले सरनेम आता है कि पहले नेम आएगा? नहीं अब मैम, हर जस्ट क्लास कुछ सपोज। कुछ हाँ, जस्ट बिकॉज सब्जेक्ट कुछ दिखा चलता है तो ऐसा नहीं होता। जैसे पेन में पहले तुम रफल डालोगे तभी पेन चलेगा ना। अब तुम सिर्फ पेन में विदाउट रफल लिखना शुरू कर दोगे तो पेन तो वर्क ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही है, पहले की आएगी फिर ही वैल्यू आएगी। मतलब इसमें अलाउड ही नहीं है कि पहले वैल्यू आ जाए फिर की आ जाए? और भाई, स्टोरिंग का मतलब है ना, तुम डब्बे के अंदर सामान रख सकती हो, सामान के अंदर डब्बा थोड़ी रखोगी। ओके मैम। हाँ मतलब समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लिया करो। जैसे तुम्हें डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करनी है, मतलब किसी वर्ड की मीनिंग सर्च करनी है, तुम्हें मीनिंग पता है, तुम्हें वर्ड ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सोचो। मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी की एज पता है, उसका नाम ढूंढना हो। एक एज ही कितने लोग हैं दुनिया में? मैम मैम सॉरी, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी, समझ आ गया, अब आ गया। नहीं सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज समझ लो कि थोड़ा बहुत मतलब समझाने के लिए समझना कि छोड़ो, मैं दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से जैसे हाँ, कैसे बताऊँ मैं? हाँ, ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हें बुक रखनी है तो तुम्हें शेल्फ की नीड है, विदाउट शेल्फ तुम बुक अरेंज नहीं कर सकती। ये तुम्हारी एक लिमिटेशन है, मतलब तुम्हें ये करना ही करना है। अगर बुक अरेंज करनी है तो यू नीड शेल्फ, ऐसा वाला। ठीक है। प्रति तुम्हारा कैमरा ऑन है। बाय मिस्टेक हो गया था। समझ गई? हाँ मैम समझ गई। ठीक है, तो की पहले आएगी फिर ही वैल्यू आएगा। स्पेस होगी तभी तुम सामान रखोगे ना, ऐसा वाला कुछ है। ठीक है, क्या बस मैंने कुछ अभी पढ़ाया नहीं इसमें, ना ऐड ना रिमूव। ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट, बताओ जल्दी जल्दी। मैम ऐड कैसे करते हैं? इंसर्ट करके? लास्ट में। अच्छा, अपेंड। हाँ करेक्ट। इसमें अपन यूज है मैम, कोई फंक्शन नहीं होगा। यशिका तो आज क्लास में थी। मैम आपने कहा कि होगा नहीं। आज एक चीज दिखाती हूँ मैं तुमको, ठीक है? तुम ध्यान से देखना, मैंने कुछ हाईलाइट किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? म्यूटेबल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इम्यूटेबल कीज यूनिक होती है, वैल्यूज कैन बी चेंज। कीज, हाँ मैं, कीज जो होती है दैट विल बी इम्यूटेबल, वो नहीं चेंज हाँ होंगी, मैम वो मैंने तो बताया होती है। क्योंकि वो ओवरराइड कर जाएगी। बट डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। ठीक है, मतलब वो तो चेंज की, तो चेंज मतलब की नहीं चेंज होगी, उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें फंक्शन आपने कहा था कि ये टफ वो अपेंड नहीं यूज होगा, अपने से तो बोला था। नहीं मैं मैंने बोला था इसमें लगेगा, सब लगेगा, ऐड भी, डिलीट भी, अपडेट बोला था, याद है? अच्छा वही है सर। सब लगेगा। लिस्ट देखो, अदर देन टपल सब में लगता है। अभी सेट की हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ये समझो, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल को अगर मैं मिलाऊं तो सिर्फ और सिर्फ टपल इम्यूटेबल होता है, और डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ कीज इम्यूटेबल होती है, वैल्यूज नहीं। अभी मैंने वैल्यू कैसे चेंज की? अगर वो इम्यूटेबल होती तो यहाँ पे एज 21 कैसे हो रही थी? मैंने चीज बताई भी थी, जिसकी इंडेक्सिंग के साथ तुम प्ले कर सको, वैल्यूज चेंज कर सको, वो तुम्हारी म्यूटेबल्स होती हैं। जी। ठीक है।
टेबल वाला सेक्शन कहाँ गया? देखो यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज होता है पेंट खींचेंगे यहाँ पे। हाँ वही चीज कह रहे थे, पेंड वाला नहीं समझ रहे थे उसका। में अपडेट भी कर सकते, चेंज भी कर सकते वैल्यूज में बस, लेकिन अपेंड फंक्शन नहीं यूज कर सकते हम, ये बोल रहे हाँ हैं। अपडेट फंक्शन ही, बट ऐड तो कर सकते हैं ना। हाँ ये दूसरे तो कर वर्ड- सकते हैं। हाँ करेक्ट। अपडेट का मतलब पता है क्या होता है? अगर उसमें चेंज करना, उसमें की वैल्यू हाँ चेंज करना। वही होता है। तुम लोग को मैं फंक्शन कल पढ़ाऊँ कि लेके अभी बताना शुरू कर दूँ? मैम कल। देखो पहले ही वैसे सुनना चाह रही थी, मैं पढ़ाने जा रही थी पता है। मैम मैंने आपको बताया तो था। अच्छा एक काम करना तुम लोग, भला लिस्ट मत पढ़ो, टपल भी अभी तुम लोग ने नहीं पढ़ा है, बट एक बार सिर्फ इसको रीड कर लेना। हम ये नहीं कह रहे पढ़ के बैठो, उसको सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। और कल तक मे बी दोपहर का थोड़ा कनेक्शन सही हो जाए तो, बिकॉज रेनी सीजन है, सबका ही ऐसा हो रहा है। क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो तुम लोग जो भेजे गए? यस मैम, मैम लिस्ट का किया था तभी पूछा भी था, लेकिन अभी टपल का नहीं किया, लिस्ट का किया था। टपल का भी खोल के मैंने अभी डाउनलोड किया, याद आया कि आपने भेजा था। लिस्ट का किया था। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। मैं इसलिए कह रही हूँ देख लो तो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ मिस कर दिया और तुम लोग को या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पूछना हो तो एक डे रख लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइक सब लोग अपने डाउट्स बोल सकते हो या कुछ भी, है ना? फिर होगा ना, चलो क्या बोलते हैं वो स्ट्रिंग से पिरामिड बनाने वाला, ट्रायंगल बनाने वाला, उससे क्या क्या फॉर फिर लूप से? जिसमें लगता है मैम, इसमें फॉर लूप होता है वो, क्या बोलते हैं मैम एस्ट्रिक से। पिरामिड्स बनते हैं ना एस्ट्रिक हाँ वाले। पैटर्न्स पैटर्न्स यस पैटर्न्स, मैम, यस हाँ मैम। पैटर्न्स। दे आर वेरी क्रिटिकल। दे आर नॉट क्रिटिकल, दे आर वेरी इजी। इंटरेस्टिंग तुमको मैं लगता है बताऊँ, ना। एक बार तुमने लूप समझ लिया ना, बस तुम लोग कर लोगे। तभी तो फॉर लूप में अगर तुमको वाला क्वेश्चन समझ में आया था फॉर लूप पर जिसमें लाइक नेस्टेड लूप लग रहे थे, अगर उसका तुम फंक्शनिंग समझ में आ रही, लाइक वो कैसे वर्क कर रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा बहुत समझ लोगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। अभी जिस दिन ये डिक्शनरी के पास शायद सेट है, राइट? सेट भी पढ़ना है हम लोग को, तो सेट में इतना कुछ है नहीं, सेट करके खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग वो उन क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ एल्स थोड़ा बहुत अगर होगा तो क्वेश्चन में ही बता देंगे, वो बाद में एकदम प्रॉपरली पढ़ाएंगे। बट पहले लाइक पैरेंट्रोम्स और कम नंबर्स वाले और ये सब वाले क्वेश्चंस लगाते हैं, थोड़े बहुत पैटर्न बेसिक वाले जो होते हैं, लाइक स्टार पैटर्न बना लो, या फिर कहते हैं नहीं लाइक स्टेप वाला बनाना, स्टेप्स बनाने, लाइक पहले में 1 स्टार, नेक्स्ट में 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसा वाला। यस मैम। Yes, ma'am. वो सब बेसिक बेसिक करते हैं। लाइक नेक्स्ट